नक्सली का रूप लेना पड़ता है। जब यही जगह जमीन अगर पूरा भूमिहीन हो जाएगा तो नक्सली बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? ये मतलब सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को मुआवजा, सही मुआवजा मिले और सही मुआवजा दे करके हम लोग को सुखी संपन्न बनाए। इतिहास गवाह है, हाँ ये तो कि पूरा देश जानता है कि देश का विकास में हम आदिवासी मूलवासी यहाँ के रैयत जब जब आवश्यकता पड़ा ज़मीन का, हम पीछे नहीं हटे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो रेलवे का मसला हो, चाहे वो HSC का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का बात हो। हमारी मांग है कि हम लोगों को सही दर पर मुआवजा मिले और जो रेलवे लाइन है उसके बगल में जो भी ज़मीन बचेगा उसको भी समायोजित करके हम लोगों को अच्छा से अच्छा दर देकर मुआवजा में समायोजित किया जाए। आदिवासी है और आदिवासी लोग का तो काम ही है खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाना। और बहुत लोग तो यहाँ पे ऐसे भी रैयत है जो सारा ज़मीन जा चुका है। कुछ तो HSC ले चुकी है, कुछ रिंग रोड में जा चुका है और अभी CRPF और रेलवे ले रही है। तो अब ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो उस हिसाब से अगर सरकार हम लोग की ये भी बची कुछ अगर ज़मीन ले लेती है तो हम लोगों का तो सारा जीविका चल ही जाएगा। पहले प्राथमिकता तो हम लोग को पढ़ाई करने का है, कॉलेज जाने का है, लेकिन नहीं जाने का एक तो खास मकसद जो हो गया कि हमारा जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है सरकार की ओर से, उसके लिए हमारे युवागण और हमारे बुजुर्गगण सभी कोई आज ये नगरी प्रखंड के या ब्लॉक प्रांगण में उपस्थित होके हमारी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। झारखंड में विकास के नाम पर विस्थापन और भूमि अधिग्रहण की समस्या कोई आम बात नहीं है। आए दिन ऐसे सैकड़ों मामले आप अखबारों में विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखते रहे हैं, जहाँ पे ग्रामीण सरकार के साथ उनका मुआवजा को लेकर विवाद होता रहता है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के नगरी प्रखंड में स्थित हूँ, जहाँ पे कुदलोंग पंचायत और अगल बगल के लगभग 7 से 8 गाँव के ग्रामीण भूमि अधिग्रहण और मुआवजा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए क्या कुछ है मामला इनके बीच, हम इसे विस्तार से जानने का प्रयास। दादा, इतना भारी बारिश हो रहा है, इस बारिश में भी आप लोग डटे हुए हैं, यहाँ से जाने का नाम नहीं कर रहे हैं। दादा, आप लोग का मामला क्या है, विस्तार से थोड़ा बताइए। CRPF कैंप सेम्पो द्वारा हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें हम लोगों को बहुत ही कम सरकारी रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे गांव के नज़दीक में एक ही मतलब पंचायत के अंतर्गत बलालोंग है, जिसमें 1,86,000 जो कॉमर्शियल रेसिडेंशियल रेट है जी। और उसी पंचायत के अंतर्गत भंडाटोली बस्ती है, जिसका कॉमर्शियल रेसिडेंशियल रेट है 1,86,000 और सेमो मुआवजा का 16,770 रुपये क्यों है, ये जानना चाहते हैं हम लोग। हम मात्र 16,770। जी सर, उसी पर हम लोगों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, जो हम लोग इस दर पर हम लोग लेने के लिए हम लोग जितने भी रैयत हैं तैयार नहीं है। तो इससे पहले भी आप लोगों ने CO के साहब से मिला हुई होगा, या तो भूअर्जन अधिकारी से मिले होंगे। इस मैटर पर हम लोग 2018 से हम लोग इस रेट को लेकर और मुआवजा को लेकर प्रयासरत हैं। हर जगह हम लोग चिट्ठी दिए, मुआवजा के लिए प्रयासरत किए, लेकिन कहीं से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला, कहीं से कोई सहायता नहीं मिला, जिसका आज परिणाम है कि हम लोगों को बेवश होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूरन आना पड़ा है। दादा, इतना भारी बारिश में आप लोग यहाँ पे भीग रहे हैं, अभी कुछ प्रतिनिधि मंडल आप लोगों का अंदर गए हुए हैं, आप लोगों की क्या क्या मांग है? उस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा आप लोगों ने CO साहब से क्या मांग रखी है? हमारी जो प्रतिनिधि मंडल CO सर के यहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए गए हैं, उनमें 2 जगह विस्थापित जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उसके प्रतिनिधि गए हैं हमारी ओर से। उनमें एक है सेम्बो कैंप के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहाँ के प्रतिनिधि गए हैं, और जो रेलवे लाइन जो बाईपास अभी जो पिस्का से लोधमा के लिए जो बाईपास अधिग्रहण किया जा रहा है उसके प्रतिनिधि गए हैं। हम लोगों की मांग है कि जो रेट है, ज़मीन तो एक बार अधिग्रहण किया जाएगा जी, उसके बाद जो ज़मीन हमारा है वो तो एक बार चला जाने के बाद हम तो कुछ खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे, हमारा जीविका का साधन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमारी मांग है कि हम लोगों को सही दर पर मुआवजा मिले और जो रेलवे लाइन है उसके बगल में जो भी ज़मीन बचेगा उसको भी समायोजित करके हम लोगों को अच्छा से अच्छा दर देकर मुआवजा में समायोजित किया जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग भारी बारिश में रेनकोट, कोई छाता, कोई ऐसे ही खड़े रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतलब सुबह 10 बजे से लेके अभी तक डटे हुए हैं। एक दादा हमारे साथ हैं।
दादा क्या समस्या है दादा? सरकार तो कहती है कि नहीं, आप ज़मीन दीजिएगा तब ना हम विकास करेंगे, तो सर आप लोग ज़मीन देने के लिए क्या है मतलब पीछे हट रहे हैं? और आपका चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हम जो ज़मीन का विकास बढ़ाने के लिए हम ज़मीन देना नहीं चाह रहे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन ज़मीन को ले और जो रैयत दे रहा है उनको उचित मुआवजा भी चाहिए और उनको सरकारी नौकरी चाहिए। जो 2013 में धारा बना हुआ है, हम इसी की मांग कर रहे हैं। अब यहाँ है कि हम लोग का जो आवेदन दिया जाता है उसको डिलाई करता है, कोई काम करने का इच्छुक नहीं रखता है। हम सारा ये दिए हुए हैं, ब्लॉक स्तर से लेके डीसी ऑफिस तक राज्यपाल को ज्ञापन पहले 2018 ही में सौंपे हुए। और हम लोग का रैयत को ज़मीन को जब HSC जब निर्माण किया उस समय विकसित होने के लिए HSC में दिया गया। उसके बाद रिंग रोड, डैम, इस सारे के लिए हम लोग ज़मीन दिए हैं और हम लोग से इतना छल किया गया है। रिंग रोड जब गया उसमें बहुत कम मुआवजा में ज़मीन को ले लिया सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में अभी जब ज़मीन ले रहा है तो इसमें भी 16,770 रुपया दे रहे हैं, जो बिल्कुल कम है। किसी का जीविका नहीं चल पाएगा, उस तरीक़ा से सरकार हमको जो मुआवजा कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन यापन हो, इसके लिए नौकरी होना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हमारे ज़मीन एक बार चला जाए तो फिर उसके बाद कभी मिलता नहीं है। और हर एक लोग के लिए पास मतलब जितने रैयत है उनके पास जीविका होना चाहिए। और जो व्यवसाय चलती है, जैसे CRP में कोई दुकान हो, कोई चीज़ हो, उसके लिए भी हम लोग को रोज़गार होना चाहिए। और रेलवे के लिए जा रहा है तो रेलवे में जो कोई रोज़गार के लिए होता है वो भी होना चाहिए। जो अधियाचना के साथ हम लोग को दिया गया जो 2013 में जो ये प्रावधान है वो इसको देना है, लेकिन सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रहा है। अगर हम लोग आज ज़मीन दे रहे हैं, कल हम लोग ठगे जा रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग को ज़मीन से बेदखल होना पड़ता है। और ये ज़मीन नहीं रहने के कारण मजदूर और बेवश बना देता है। और ज़मीन नहीं होता है तो तब फिर नक्सली का रूप लेना पड़ता है। जब यही जगह ज़मीन अगर पूरा भूमिहीन हो जाएगा तो नक्सली बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? ये मतलब सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को मुआवजा, सही मुआवजा मिले और सही मुआवजा दे करके हम लोग को सुखी संपन्न बनाए, ताकि हम विकास में कोई बाधा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को जो जीविका होना चाहिए, नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। और जो रेल में जो भी व्यवसाय हो और चाहे CRP में जो भी व्यवसाय है, वो चीज़ हम लोग को निर्णय स्थायी मतलब हम लोग को होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य के लिए कोई बच्चा हमारा आज कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई साइंटिस्ट बने। लेकिन यही अगर इसको अगर नहीं सुधार करेगा तो कल के डेट में नक्सली के रूप ले लेगा बच्चा, चाहे कोई भी। बिल्कुल। हम इसके लिए ये और जैसे दादा अभी आप लोगों ने अंदर गया CO साहब से मिला, आप लोग क्या क्या मांग रखे और CO साहब क्या आश्वासन दिया? CO साहब यही आश्वासन दिया है कि आप लोग को ये जो आप मांग रखे हैं वो पूरी की जाएगी। हम इसमें CO से भरोसा लिए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका सहयोग से अगर ये काम हो पाएगा तो हम लोग इच्छुक हैं। अगर ये जितनी मांग हम लोग रखे हैं अगर वो पूरा करते तो अच्छी बात। अच्छा, जैसे 1 दिवसीय आज आप लोगों ने धरना दिया, अगर CO साहब भी आप लोगों की मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे फिर चलेंगे आगे की ओर, फिर भूअर्जन ऑफिस को घेराव करेंगे, DC यहाँ घेराव करेंगे। उससे भी आगे अगर नहीं बनता है फिर हम लोग राज्यपाल के यहाँ घेराव करेंगे। फिर उससे भी नहीं बनता है तो और कुछ उग्र होकर फिर और कुछ भी आगे को प्लान करेंगे। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दीदी, तब भारी बारिश में आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, भीग भी रहे हैं, आखिर क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है जो CRPF और रेलवे में जो ज़मीन जा रही है तो हम लोग को माटी का मोल पैसा मिल रहा है। अभी 12 लाख, 12,000, 16,000, 30,000 ऐसा है। और उस रेट में अगर हम लोग अभी ज़मीन कहीं खरीदने जाते हैं तो हम लोग को मिलेगा नहीं तो उतना मुआवजा। तो अगर ऐसे में हम लोग सरकार हम लोगों को ऐसा रेट देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी लोग का तो काम ही है खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाना। और बहुत लोग तो यहाँ पे ऐसे भी रैयत है जो सारा ज़मीन जा चुका है, कुछ तो HSC ले चुकी है,
कुछ रिंग रोड में जा चुका है और अभी सीआरपीएफ और रेलवे ले रही है। तो अब ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अगर सरकार हम लोग की ये भी बची कुछ जगह ज़मीन ले लेती है तो हम लोगों का तो सारा जीविका चल ही जाएगा। और लेने हम लोग देने के लिए तैयार ही हैं और हम लोग जान ही रहे हैं कि मतलब कि अगर सरकार ज़मीन नहीं लेती है और रेलवे हम लोग की एक रीढ़ होता है, एक अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है, और हम लोग अगर उसमें साथ नहीं देते तो हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसी हिसाब से हम लोग दे तो रहे हैं ज़मीन, लेकिन हम लोगों को उसमें उचित मुआवजा दिया जाए। तो दीदी जैसे आप लोग रिंग रोड एरिया में आते हैं और रिंग रोड के एरिया में सब लोग को पता है ज़मीन का कीमत आसमान छू रहा है और बहुत ज़्यादा है, लाखों में मतलब डिसमिल बिकता है, तो उस हिसाब से आप लोग को लगता है बहुत कम दिया जा रहा है। बहुत कम दिया जा रहा है। अरम्बो में सबसे कम मुआवजा दिया जा रहा है, जैसे कि 12,000 करके दिया जा रहा है। मात्र 12,000 मात्र रुपया। 12,000 ही दिया जा रहा है। सेम्बो का मुआवजा बहुत कम है क्योंकि हम लोग के पास में ही है, तो 1,59,000 करके हैं। और ये जो सरकारी जो डीड वगैरह हुआ के आधार पे इतना रेट है, नहीं, बिना डीड वगैरह के मतलब इससे में ही इतना मतलब ही है। सरकारी रेट इतना। हाँ, सरकारी रेट इतना ही है क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हर जगह आजकल का ज़मीन इतना मतलब महंगा के तौर पे बिका जाता है और हम लोग उतना मुआवजा में खरीदेंगे ज़मीन तो हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग को उचित मूल्य पे मतलब दिया जाए। मतलब आप लोग ज़मीन देने के लिए राजी हैं, बस आप लोगों को मुआवजा और नौकरी वगैरह जो उचित चाहिए वो आप लोग को डिमांड है। हम लोग ज़मीन देने के लिए मतलब ज़मीन नहीं देंगे नहीं बोल रहे, हम लोग देने के लिए देंगे। और हाँ, जैसे कि जिसका ज़मीन जा रहा है 50 डिसमिल से ऊपर रेलवे लाइन में, तो हम लोग सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को जिसको 50 डिसमिल से अधिक जा रहा है उसको नौकरी दिया जाए, क्योंकि नौकरी देने से हम लोग का भी ये हो मतलब विकास होगा। विकास होगा और विकास होगा। क्योंकि अभी रेलवे लाइन हम लोग का ज़मीन नहीं लेता तो हम लोग खेती बाड़ी करके जी सकते थे, हम लोग आगे वाला पीढ़ी भी और क्या पीढ़ी चल सकता था, लेकिन अब तो अधिकृत हो रहा है हम लोग का ज़मीन, तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। तो दीदी जैसे अभी आप लोग अंदर गए, सीओ साहब भारी बारिश में आप लोग शायद बहुत कॉल किए होंगे तब जाके आया होगा अंदर, आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? अगर हम लोग को बोला गया, ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का जो मांगे हैं उसको हम पूरी करेंगे बोल के बोला गया है। अगर नहीं पूरी करते हैं तो फिर आगे आप लोग क्या करिए? अगर नहीं पूरी करेंगे तो हम लोग नगड़ी ब्लॉक पूरा रांची बंद करेंगे। हमारे बीच कुछ युवा साथी दिख रहे हैं, ये भी पूरे देख रहे होंगे, पूरे शरीर इनका भीग चुका है। भाई क्या मामला है? आप लोग इतने भारी बारिश में यहाँ पे डटे हुए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, आखिर क्या कारण? कारण यह है कि अभी हमारे घर तरफ से रेलवे लाइन गुजर रही है, प्लस उधर सेम्बो कैंप के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उसमें हम लोग को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। देखा जाए तो ज़मीन हम लोग का पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम लोग के दादा परदादा हुए, हमारे पूर्वज हुए, इसके लिए ज़मीन बचाने के लिए वो लोग बहुत संघर्ष किए होंगे, तब जाके हम लोग को ये मिला है। तो अभी जो रेट रेलवे लाइन के लिए दिया जा रहा है और सीआरपी कैंप के लिए दिया जा रहा है, ये बहुत कम है। और अगर कोई भी अधिकारी बहुत कम मतलब कितना दे रहा है? ऐसे सरकारी रेट क्या है आप लोग का? सरकारी रेट तो सरकारी रेट मतलब जैसे डीड है, जैसे वर्ष बाई वर्ष होता है, जैसे रजिस्ट्रार कुछ साइन उन करता है। हाँ, जैसे वर्ष बाई वर्ष जैसे बढ़ रहा है वैसे ही उसका वो लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। जी जी। तो हम लोग का कहना है जैसे कि मान के चलिए अगर हम ज़मीन नहीं बेचेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग वही आधार में जो जैसे हाँ वो लोग बोलते हैं कि हमारा ज़मीन का वैल्यू नहीं है, तो वो लोग को नहीं लेना चाहिए। हमारा ज़मीन वैल्यू कम है तो जहाँ वैल्यू है उसको लेना चाहिए। और फिर मतलब कम वैल्यू, अगर हम ज़मीन नहीं बेचेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो अगर हमको हमारा ज़मीन का वैल्यू बढ़ाना है तो क्या हम ज़मीन बेचेंगे? ये तो हमारा संपत्ति है, हम बेचें ना बेचें। तो ये लोग जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक मतलब
अपना रेट निश्चित करके ही आगे से दे रहे हैं, तो हमें तकलीफ हो रही है। जैसे कि ज़मीन हमारा और रेट उनका, प्लस बोलते हैं कि हमारा ज़मीन का वैल्यू नहीं है, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा ठोस पहुंच रहा है, क्योंकि ये ज़मीन तो हम नहीं, हमारे पूर्वज बना के दिए हैं। तो जैसे सरकार कहती है कि विकास के लिए उन्हें तो ज़मीन ज़रूरत है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो सरकार विकास कैसे करेगी? रोड कैसे बनाएगी, सड़क कैसे बनाएगी, रेलवे लाइन कैसे बनाएगी? हम लोग को देश के विकास के लिए आपत्ति नहीं है, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी तो मतलब मुआवजा सही मिले, उचित मुआवजा मिले। मतलब आप लोग ज़मीन देने के लिए एग्री हैं, बस आप लोग को उचित मुआवजा का मांग का है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुआवजा जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करे, मतलब आप लोग जो बोलेंगे वो मिलना चाहिए। हाँ। यही ना? जैसे मान के चलिए अभी रेलवे लाइन ही गुजर जाएगी, तो हमारे मेरा ही खेत है, उससे बीच से गुजर रही है रास्ता, बीचे बीच ही जा रही है, दोनों पार्ट में ज़मीन बच रहा है। तो अगर अभी तो हम इस साइड से उस साइड आराम से पार हो जा रहे हैं, लेकिन जब रेल लाइन बीच से क्रॉस कर जाएगी, हम उस साइड कैसे पार होंगे? फिर उधर घर उर भी बन रहा है, अगर हम मतलब उसमें किस तरह से जा पाएंगे? या तो खेती उती करने के लिए, मतलब इस पार से उस पार घर अगर बन जाती है पूरा उधर, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इस सब को देखते हुए भी मतलब हम लोग को बहुत ख़राब लग रहा है। तो क्या आगे लगता है आप लोग को सीओ साहब आप लोगों की बातों को मानेंगे? वो उसको मानना पड़ेगा। हम अगर नहीं माने तो फिर आगे क्या करेंगे? तो हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, बिल्कुल ज़मीन नहीं दीजिएगा। नहीं देंगे। हमारे जहाँ से शुरू होंगे ना ज़मीन अधिग्रहण का, वहाँ हम लोग खड़ा रहेंगे, सारे लोग जितना भी गांव के हैं, जहाँ से शुरुआती दौर है ना, वहाँ से हम लोग काम चालू होने नहीं देंगे। तो अभी काम शुरू हो चुकी है या कुछ? अभी तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन 2 नोटिस आ चुकी है। अब सभी लोग बोलते हैं कि तीसरा नोटिस आएगा। अच्छा, तो फिर वो कब आएंगे वो तो नहीं पता, लेकिन सभी बोलते हैं कि बहुत जल्द आएगा। अच्छा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि देश का भी विकास हो, साथ ही हम लोग को उचित मुआवजा मिले, और जो भी है, जैसे बहुत कोई क्या ज़मीन है बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसके लिए पहले नौकरी वोकरी भी दिया जाता था, तो हमें नौकरी भी चाहिए। और जो ज़मीन बच रहा है, जैसे साइड में बच रहा है, जो हम लोग के लिए काम नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी कुछ उनका रास्ता निकालना पड़ेगा, उसको भी लेना पड़ेगा। भाई आज कॉलेज वॉलेज जाना चाहिए था, अब आ गए हैं धरना प्रदर्शन करने, ऐसा क्या मजबूरी है जो आप यहाँ इतनी बारिश में आप यहाँ पे खड़े हैं? देखिए, पहले प्राथमिकता तो हम लोग को पढ़ाई करने का है, कॉलेज जाने का है, लेकिन नहीं जाने का एक तो ख़ास मकसद जो हो गया कि हमारा जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है सरकार की ओर से, उसके लिए हमारे युवागण और हमारे बुजुर्गगण सभी कोई आज ये नगरी प्रखंड के या ब्लॉक प्रांगण में उपस्थित होकर हमारी अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज एक दिवसीय धरना में बैठे हुए थे। धरना हम लोग का देने का ख़ास मकसद ये है कि हमारा जो पूर्वजों की ज़मीन जो हमारा पूर्वज ने हमारे लिए बचा के रखे हुए हैं, उसका आज हनन हो रहा है, उसी के बचाने के लिए हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। इसीलिए हम लोग को कॉलेज नहीं जाने का खास मकसद हुआ है, और इतनी भारी बारिश की वजह से हम लोग डटे हुए हैं, क्योंकि ये हमारा हक की लड़ाई है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लाए हैं। जैसे सरकार तो कहती है कि भाई तुम ज़मीन दोगे तब ना हम रेलवे लाइन बिछाएंगे, या तो आर्मी लोग को, पुलिस लोग को मतलब जगह देंगे ताकि तुम्हारा ही सुविधा होगा। तो आखिर आप लोग को क्या लगता है कि मतलब अगर आप ज़मीन नहीं दीजिएगा तो सरकार रेलवे लाइन कैसे बिछाएगी, या तो आर्मी लोग के लिए कैंप कैसे बनाएगी? देखिए, हमारा विकास के कार्यों के लिए हमारा वंशज कभी ना बाधा डाला है, ना हम लोग अभी उसका वंश है, ना बाधा डालने के लिए हम लोग अभी मना कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा ज़मीन है, हमारा ज़मीन तो सीमित मात्राओं के लिए है। अगर ये ज़मीन सरकार ले लेगी, उसका हमारा उचित मुआवजा नहीं देगी, तो हमारा जो पीढ़ी है वो चलेगा क्या? अभी हमारे यहाँ सीमित ज़मीन है, हम सरकार को दे देंगे, ठीक है,
दे देंगे, वो ज़मीन तो हमारा चला जाएगा, वो वापस तो आएगा नहीं। तो हमारा जो मांगे हैं उसको पूरा करें, हम लोग विकास के लिए बाधा नहीं डाल रहे हैं, अच्छा है ना। लेकिन जो हमारा जो उचित जो मांग है उसको सरकार को पूरा करनी चाहिए। बिल्कुल वो बिल्कुल वो पूरा नहीं होगी तो हम लोग को मजबूरन ये धरना। जमीन देने के लिए विकास में बाधा नहीं आना जी जी चाहिए। बिल्कुल नहीं, विकास सरकार विकास को आप लोग कार्यों की जो मांग है उसको पूरी करना। विकास कार्य यही में हम लोग जी जी सर, हम लोग का मांग जो उचित मांग जो है उसको पूरा किया जाए, फिर जमीन हम लोग को देने के लिए हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। इस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों के बीच एक दादा हमें बड़ी निडरता के साथ माइक धारे बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बार बार संबोधित करते हुए हमें नज़र आ रहे थे और लोगों को बोल रहे थे कि हमें अपने हक अधिकार को बचाना है। दादा हम इस वक्त हमारे साथ जीतू लिंडा दादा हैं जो कुदलोंग पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इतना भारी बारिश में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ यहाँ भीगते हुए आने का उनका क्या मकसद है। दादा सबसे पहले जोहार आपको भी। दादा आप लोग 1 दिवसीय जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकायदा आप लोगों ने सीओ से भी मुलाकात की है। दादा आप लोगों की क्या समस्या, कृपया आप इसे विस्तार से हमें बताने का करें। देखिए ये समस्या तो है, चूँकि आप जैसे जान रहे हैं जी जी इसका लोधमा बिल्कुल रेलवे लाइन जो बाईपास रेलवे लाइन जो बन रहा है उसमें आदिवासी मूलवासी सभी गांवों का करीब 6-7 मौजा का जी जी ज़मीन अधिग्रहित हुआ है और उस भूमि में जो उचित मुआवजा, जो सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए जी जी वो मुआवजा नहीं मिला जी नहीं मिल रहा है। उस कारण आज हम लोग यह 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं हम लोग, और हम लोग अपनी मांगों को इस धरने के माध्यम से अंचल अधिकारी नगरी के पास हम लोग धरने के माध्यम से बात रखे हम लोग कि हमें जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। हम विकास विरोधी नहीं हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम विकास विरोधी नहीं है। इतिहास गवाह है हाँ ये तो कि पूरा देश जानता है कि देश का विकास में हम आदिवासी मूलवासी यहाँ के रैयत जब जब आवश्यकता पड़ा ज़मीन का हम पीछे नहीं हटे। बिल्कुल बिल्कुल चाहे वो रेलवे का मसला हो, चाहे वो HSC का मामला हो, चाहे वो एयरपोर्ट का बात हो, जी जी चाहे वो देखिए आज HSC एरिया में पूरा का पूरा विधानसभा हाई कोर्ट बन के तैयार है। हाँ बिल्कुल हम विकास विरोधी नहीं, हम पीछे भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज हम लोग देना चाहते हैं। हम पीछे नहीं हैं, हम देना चाहते हैं। हम सभी रहित मिल करके कि आप 1 डिसमिल की जगह 5 डिसमिल ले लो, बिल्कुल लेकिन उसका सही मुआवजा होना चाहिए। आपको बताते चले कि CRP कैंप सेम्बो में जी जी और रेलवे लाइन जो अधिग्रहित किया जा रहा है भूमि, उसमें कहीं पर 16,000, कहीं पर 12,000, कहीं पर 31,000, कहीं पर 52,000 लगाया है सरकार, मतलब मात्र इंटू 4। अच्छा तो कहीं ना कहीं फिर भी बहुत कम है। इस कारण हम लोग आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना पर बैठे थे और हम लोग CO के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर किए हम लोग कि आज जो सरकारी दर के हिसाब से जो हम लोगों का उचित मुआवजा बनता है वो हमें दिया जाए। अन्यथा अगर हमें सम्मानजनक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और रेलवे लाइन जो काम होने को है या CRP कैंप उसमें हम लोग काम होने नहीं देंगे हम लोग। इसीलिए हमें सम्मानजनक मुआवजा हमें मिलना चाहिए। तो दादा जैसे सरकार, मैंने बहुतों से पूछा, सरकार चाहती है कि विकास के लिए ज़मीन चाहिए। अगर रेलवे लाइन बिछाना है तो उसको ज़मीन चाहिए, चाहे उनको CRPF कैंप को बढ़ाना है जहाँ पे उनको आर्मी लोगों को रखना है उसके लिए ज़मीन चाहिए। और जैसे आप लोगों का जो क्षेत्र है वो रिंग रोड का क्षेत्र है और रिंग रोड क्षेत्र में ज़मीन की कीमत सबको पता है, आसमान छू रही है, लाखों में ज़मीन बिक रही है। ऐसे में आप लोगों को मात्र 12,000 16,000 रुपये का मुआवजा, ये आप लोग को कैसे लगता है? मतलब सरकार इस पर आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग कितना बढ़ाना चाहते हैं? देखिए जो सरकारी दर से अभी जो जिस मूल्य से आपने सही बात कहा कि हमारे जहाँ से ज़मीन अधिग्रहित किया जा रहा है रेलवे के लिए, वहाँ से कुछ ही दूरी पर हाई कोर्ट है, अच्छा, कुछ ही दूरी पर विधानसभा है, अच्छा, कुछ ही दूरी पर मतलब आपका सब कुछ यहाँ सामने है। बेस कीमती जगह है, कीमती जगह में है। और आप देख सकते हैं इतना बेस कीमती जगह होने के बाद में भी अगर आज हमें 16,000, 31,000, 52,000 अगर मूल्य के दर से हमको
रेट मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, तो हमें कहीं ना कहीं से हमें इस बात से हमें दुख है कि ये सरकार सही मूल्य नहीं है। ये हमें सम्मानजनक हमें ये सरकारी दर से पैसा नहीं मिल रहा है, हमें सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। तो दादा अभी सीओ साहब से आप लोगों ने कुछ लोगों के साथ मुलाकात की है, सीओ साहब क्या आश्वासन दिया? अगर उन्होंने कुछ आश्वासन दिया तो आप हमें बताइए। उन्होंने सीओ साहब ने कहा है कि आप 20, 21, 22 ये 3 साल का डीड हमें दे। अच्छा, डीड मांगे हैं, डीड मांगे हैं बेचने वाला। हाँ, जो डीड मांगे हैं, जो भूमि बिक्री हुआ है वो 3 साल का, अभी से लेकर 3 साल पहले का वो डीड बोले हैं कि हमें ला के दीजिए, जो बढ़ा हुआ रेट से रजिस्ट्री हुआ है। तो इस बात को लेकर के हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे और आप लोगों को भी लेके चलेंगे, बिल्कुल, और वार्तालाप कराएंगे। निश्चित तौर पर आप लोगों का मांग जायज़ है, और ये आप लोगों का मांग जायज़ है तो मिलेगा, बढ़ा के रेट मिलेगा। ये उन लोगों की तरफ से सीओ साहब की तरफ से आश्वासन दिए हुए हैं। आगे देखिए हम लोग इस बात पर हम लोग डेट पहुंचाएंगे सीओ साहब के यहाँ, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से हमने नगरीय अंचल में आए हुए सैकड़ों ग्रामीणों में से कुछ लोगों से हमने बारी बारी से बात की। सभी का एक ही मांग है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। अब इन्होंने बाकायदा सीओ साहब को अपना एक ज्ञापन भी सौंपा है। आगे क्या कुछ होता है, आगे हम फिर आपसे मुलाकात होंगे। तब तक के लिए लोकतंत्र 19 में बने रहिए। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।